हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। आज उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मिसलेनियस। आज हम इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक को एनालिसिस कर रहे थे, उसमें आज हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा मिसलेनियस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है ये इनके नाम के आगे इनका जीवन काल दिया है और यहाँ पर ये इनका कार्यकाल दिया है। ये इनके जो है विशिष्ट तथ्य से संबंधित जो भी हैं वो दिए हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। जीवन काल इनका रहा था 1884 से 1963 तक। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 से 1975, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक राष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति थी। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1997 से 1969 तक जीवन काल रहा था। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। कार्यकाल के दौरान ही इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, वराहगिरि वेंकटगिरी 1884 से 1980 कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक राष्ट्रपति रहे। ये उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। मुख्य न्यायाधीश थे ये। यहाँ पर इनका जीवन काल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट इनका जो है कार्यकाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थे वराहगिरि वेंकटगिरी 1884 से 1980 तक और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक कार्यकाल रहा था। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल रहा था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट, वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यकाल उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, नीलम संजीवन रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक कार्यकाल निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 1969 में पराजित हुए थे। नेक्स्ट, यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहे थे राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे राष्ट्रपति और ये भी उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, यहाँ पर के आर नारायण जो थे ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे थे, उपराष्ट्रपति थे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने जो है कार्य किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, प्रतिभा देवी पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट, प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति रहे थे, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रहे, उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से जो है अब तक वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं। ये प्रथम आदिवासी मूल की महिला राष्ट्रपति है। यहाँ पर ये एक महिला शब्द छूट गया है। ये प्रथम आदिवासी मूल की जो है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। उसके बाद कौन बने? एम पतंजलि शास्त्री। उसके बाद बने थे कौन? मेहर चंद्र महाजन। उसके बाद बने BK मुखर्जी। उसके बाद SR दास। उसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। उसके बाद बने थे कौन? PV गजेंद्र गढ़कर। उसके बाद AK सरकार बने। उसके बाद 9वें नंबर के रहे के सुब्बा राव के बाद हुए 10वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हुए कौन?
कियन वांचू। 11वें नंबर के हुए एम हिदायतुल्लाह। 12वें नंबर के हुए जेसी शाह। एम सीकरी हुए 13वें नंबर के। और 14वें नंबर के जो थे तो ये अजीत नाथ रे मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद यहाँ पर ये 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे तो ये कौन बने, ये बने एम.एस. बेग। उसके बाद वाई.वी. चंद्रचूड़ जो थे ये 16वें नंबर के राष्ट्र जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। पी.एन. भगवती 17वें नंबर के। आर.एस. पाठक 18वें नंबर के। ई.एस. वेंकटरमैया 19वें नंबर के। और सव्यसाची मुखर्जी 20वें नंबर के। रंगनाथ मिश्रा 21वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। और के.एन. सिंह जो थे तो ये 22वें नंबर के रहे। के.एन. सिंह 22वें नंबर के। एम.एच. कानिया 23वें नंबर के। 24वें रहे ललित मोहन शर्मा। 25वें रहे एम.एन. वेंकट चेलैया। 26वें रहे एम.एस. अहमदी। और जो 27वें रहे जे.एस. वर्मा ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। 28वें यहाँ पर कौन रहे थे, 28वें रहे थे एम पुंछी। 29वें आदर्श सेन आनंद। 30वें एस.पी. भरूचा। 31वें रहे थे भूपेंद्र नाथ कृपाल। 32वें जी.बी. पटनायक। 33वें विश्वेश्वर नाथ खरे। 34वें रहे कौन, एस. राजेंद्र बाबू। 35वें रमेश चंद्र लाहोटी। 36वें वाई.के. शब्बरवाल। 37वें जी.के. बालकृष्णन। 38वें रहे एच.एस. कपाड़िया। 39वें रहे अल्तमस कबीर। 40वें रहे पी. सदाशिवम। 41वें रहे आर.एम. लोढ़ा। 42वें रहे एच.एल. दत्तू। 43वें रहे तीरथ सिंह ठाकुर। 44वें रहे जगदीश सिंह खेहर। और 45वें रहे थे दीपक मिश्रा। 46वें रहे रंजन गोगोई। 47वें रहे शरद अरविंद बोबड़े। 48वें रहे एम.वी. रमना। 49वें रहे थे उदय उमेश ललित। और जो यहाँ पर ये 50वें रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में भी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त में जो है ये सुकुमार सेन सर्वप्रथम रहे थे। 21 मार्च 1950 को पद धारण किया। 19 दिसंबर 1958 को पदमुक्त हुए। उसके बाद हुए के.वी.के. सुंदरम। 20 दिसंबर 1958 को पद धारण किया। 30 सितंबर 1967 को ये पद से मुक्त हो गए। एस.पी. सेन शर्मा 1 अक्टूबर 1967 को इन्होंने पद धारण किया। 30 सितंबर 1992 को पद छोड़ दिया, पद से जो है मुक्त हो गए थे। नेक्स्ट थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 1 अक्टूबर 1972 को पद धारण किया। 6 फरवरी 1973 को पद से मुक्त हो गए थे। टी स्वामीनाथन जो थे तो ये 7 फरवरी 1973 को पद धारण किया था। 17 जून 1977 को जो क्या था पद से मुक्त हो गए थे। नेक्स्ट कौन थे, एस.एल. शकधर। 6वें नंबर की थी। ये यहाँ पर जो इनके पद धारण करने की और पद मुक्त होने की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका एक बार जो है सीरियल देख लीजिए। उसके बाद 7वें नंबर के थे कौन, आर.के. त्रिवेदी। 8वें नंबर के आर.वी.एस. शास्त्री। 9वीं नंबर की थी श्रीमती वी.एस. रमा देवी। 10वें थे टी.एन. शेषन। 11वें थे एम.एस. गिल। 12वें थे जी.एम. लिंगदेह। 13वें थे कौन, टी.एस. कृष्णामूर्ति। 14वें थे वी.वी. टंडन। और 15वें नंबर के थे कौन, एन. गोपाल स्वामी। 16वें नंबर के थे नवीन चावला। 17वें नंबर के थे एस.वाई. कुरैशी। 18वें नंबर के थे बी.एस. संपत। 19वें नंबर के थे एच.एस. ब्रह्मा। 20वें नंबर के थे डॉक्टर नसीम जैदी। 21वें नंबर के थे अचल कुमार ज्योति। 22वें थे ओम प्रकाश रावत। 23वें कौन, सुनील अरोड़ा। 24वें सुशील चंद्र थे। और 25वें नंबर के वर्तमान में जो है ये वर्तमान वाले को याद रखिए। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है राजीव कुमार। 15 मई 2022 को इन्होंने पद धारण किया और वर्तमान में भी जो है अब भी क्या है ये बने हुए हैं। देश की जो है प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, श्रीमती वी.एस. रमा देवी कार्यवाहक थी। देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, डॉक्टर साहिबुद्दीन वाकूब कुरैशी थे। इनके नाम याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर अब भारतीय प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु
पदावधि के दौरान हुई थी। उसके बाद बने थे गुलजारी लाल नंदा, ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बने थे लाल बहादुर शास्त्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मौत हुई थी। ये जो थे ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट फिर से बने थे गुलजारी लाल नंदा, प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति थे जो कि प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट थी इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। चौधरी चरण सिंह ये 7वें नंबर के थे, एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या है हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट राजीव गांधी बने थे, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, मात्र 40 वर्ष की उम्र में। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा क्या था पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद बने थे चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटी अवधि से मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। HD देवगौड़ा जो कि दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री थी। इंद्र कुमार गुजराल पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। नेक्स्ट थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। मनमोहन सिंह उसके बाद बने भारत में उदारीकरण के जनक थे। कौन? मनमोहन सिंह। उसके बाद नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक रहे प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर से 30 मई 2019 से वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं, 2 बार चुने गए हैं। एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर जो है इनकी यहाँ पर कुछ संक्षिप्त विश्लेषण इनका देख लेते हैं। ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से 1964 तक। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 साल। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन 1996 में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार 1964 में और 1966 में। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी जो है 2 बार। अब यहाँ पर है जो नेक्स्ट है प्रमुख आयोग एवं समितियों की बात कर लेते हैं। प्रमुख आयोग एवं उनकी जो है समितियाँ। प्रमुख आयोग है यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया था इन्होंने। नेक्स्ट सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों पर इसने अनुशंसाएं की थी। यह धर आयोग 1947-1948 में गठित हुआ। इसके धर द्वारा इसका गठन किया गया। प्रमुख जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने जो है कहा था। JVP समिति 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने गठित की थी। राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता एवं आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर इसके क्या थे सभी सदस्य थे। ये राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट थी यहाँ पर कौन सी? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है तो इसको लोक लेखा समिति, इसमें कुल कितने 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। नेक्स्ट प्राक्कलन समिति, कुल 30 सदस्य हैं। लोकसभा से जो है प्रशासनिक दक्षता एवं मितव्ययता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त संसदीय समितियाँ। लोकसभा एवं राज्यसभा के जो हैं ये संयुक्त संसदीय समितियां क्या करती हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य हैं। यह एक तटस्थ समिति है। नेक्स्ट यहाँ पर कोठारी आयोग 1976 में DS कोठारी द्वारा गठित भारतीय उच्च सर्विस जो है सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों एवं क्या हुआ था विधि से संबंधित थी। नियोगी आयोग
केसी नियोगी द्वारा 1946 में आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा से संबंधित था। बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन की संस्तुति से संबंधित थी। वीएम ताराकुंडे समिति 1974 चुनाव सुधार आयोग मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करने आदि की अनुशंसाएं की थी इन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन, पुंछी आयोग 2007 में गठित हुआ था मदन मोहन पुंछी द्वारा, केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में गठित हुआ था, अध्यक्ष थे कौन, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद कौन, वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए थे। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किन किन पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, तो प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है, राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और अनुच्छेद संबंधित है 75, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, अधिकतम आयु कोई भी नहीं। शपथ किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 124(1), अधिकतम आयु कितनी, 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा इसको जो है क्या है, शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है कौन, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। अनुच्छेद 124(1) और उम्र इसकी 62 वर्ष, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट राज्यपाल, अनुच्छेद 153, 155, आयु 35 वर्ष और हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त, अनुच्छेद 324 खंड 2, अधिकतम आयु कितनी, 65 वर्ष, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 76 से संबंधित है, आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 65 वर्ष, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट अध्यक्ष लोक सेवा आयोग का, अनुच्छेद 315, आयु 65 वर्ष, त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है यहाँ पर सदस्य लोक सेवा आयोग का, अनुच्छेद 315 में अधिकतम आयु कितनी, 65 वर्ष, त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है यहाँ पर अध्यक्ष वित्त आयोग का, ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, आयु उसकी भी कितनी, 65 वर्ष होनी चाहिए, त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को। उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन होता है, जो होता है वर्तमान का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाता है इसको कौन, राष्ट्रपति। अब यहाँ पर कुछ आयोग एवं उनके मुख्यालय देख लेते हैं। आयोग एवं उनके मुख्यालय, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मुख्यालय नई दिल्ली में, गठन 2010 में, अर्ध न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी मुख्यालय भोपाल 1993 में, गठन वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा मुख्यालय नई दिल्ली में, गठन 1995 में और ये संस्थागत जो है संस्था है। नेक्स्ट केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में मुख्यालय और ये न्यायिक संगठन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में, 2004 में पुनर्गठन, संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में, 2004 में पुनर्गठन, संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में, गठन 2015 में, योजना आयोग को रिप्लेस करके गैर संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट है वित्त आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय 1951 में गठित हुआ था, अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1993 में गठन हुआ था और अनुशंसात्मक जो है निकाय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्यालय है कहाँ, नई दिल्ली में, 1992 में गठित हुआ था, स्वायत्त वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मुख्यालय है नई दिल्ली में, 2007 में गठित हुआ था, वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली में गठन हुआ था 1993 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1993 में जो है गठित किया गया था, वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में मुख्यालय 1993 में गठित हुआ था और जो ये गठन जो है वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय गठन हुआ था तो वैधानिक रूप में हुआ था, लेकिन अब क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक ये संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में, गठन हुआ था 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम के थे, वैधानिक निकाय है। परिसीमन आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में, 4 बार गठित किया गया है, स्वायत्त निकाय है।
नेक्स्ट, विधि आयोग मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है इसे जो है कि गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। 1990 में गठित हुआ था। संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्वाचन आयोग मुख्यालय है नई दिल्ली में और 1950 में इसका गठन हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के लिए निवारण के लिए जो है वैधानिक और संस्थागत ढांचे। सबसे पहला कौन है यहाँ पर? यह है लोक सेवा जांच अधिनियम 1950, भारतीय दंड संहिता 1960, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए ये है। अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवाएं आचार नियमावली 1964, रेल सेवाएं आचार नियमावली क्या है 1966 में ये गठित हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो मंत्रालयों, विभागों, संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI 1963 में गठित हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC 1964 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर ये राज्य सतर्कता आयोग 1964 में गठित। राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ACB, केंद्र में लोकपाल या ओम्बुड्समैन या प्रभागीय सतर्कता बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैबिनेट सचिवालय में जो लोक परिवाद निदेशालय 1988, संसद एवं इसकी समितियां, केरल जैसे राज्यों में क्या है फाइल टू फिल खेतों तक संचिकाएं कार्यक्रम, ये सभी क्या हैं? ये भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के लिए नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत जो ये यहाँ पर आयोग हैं। नेक्स्ट यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम जो है उनकी बात कर लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है तो इसमें भारतीय पॉलिटी में यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में प्रथम जो है सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जेकानिया, प्रथम स्पीकर लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर भी लिखा हुआ मिलेगा। प्रथम जो थे यहाँ पर ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? ये बने थे सुकुमार सेन। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक रही थी VS रामा देवी। प्रथम महिला लोकसभा सचिव रही थी स्नेहलता श्रीवास्तव 30 नवंबर 2017 को। प्रथम कमांडर इन चीफ 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक जनरल सर राय बूचर नाम था। प्रथम नेता विपक्ष रहे थे शुभक सिंह। प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज रही थी। प्रथम महिला IPS अधिकारी रही थी किरण बेदी। नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रथम महिला वकील रही थी। तो प्रथम महिला वकील जो थी, प्रथम महिला वकील कौन थी? प्रथम महिला वकील या अधिवक्ता रही थी कौन? कार्नेलिया सोराब जी। प्रथम महिला जज या जिला जज रही थी अन्ना चांडी। प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज रही थी अन्ना चांडी। और जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन? फातिमा बीबी। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार रही थी? केरल में 1956 में। 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रथम भाषा थी कौन? असमिया। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता थे YV चढ़ियान कांग्रेस के। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को। प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो थे वो रहे थे कौन? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल रामदास कटारी। प्रथम महिला मंत्री रही थी राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री रही थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे थे श्री सन्मुखम चेट्टी। प्रथम महिला राज्यपाल रही थी सरोजनी नायडू वहाँ की उत्तर प्रदेश की। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की 1963 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष
अनंत शयनम अयंगर संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो रहे हैं नरेंद्र मोदी। प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो है वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब यहाँ पर हम अगली वीडियो में जो है तो यहाँ पर NCERT जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की, जो कि महेश कुमार वर्णमाल की बुक है, इसको हम एनालिसिस करेंगे, इसका ज्योग्राफी का पार्ट। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।